बिहार विधानसभा में बीते दिन हुए हंगामे और मारपीट को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि मुख्यमंत्री पूरी तरह आरएसएस बीजेपी में हो चुके हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, बिहार विधानसभा की शर्मनाक घटना से ये साफ है कि मुख्यमंत्री पूरी तरह आरएसएस बीजेपी में हो चुके हैं। लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों को सरकार कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। विपक्ष फिर भी जनहित में आवाज उठाता रहेगा, हम नहीं डरते। जनता के खिलाफ में है, जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। काफी तो आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ट्वीट कर क्या कहा है, एक बार स्टेटमेंट के जरिए से वो हम आपको बता देते हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि विपक्ष की आवाज को कोई दबा नहीं सकता है और इसके लिए विपक्ष हमेशा आवाज उठाता रहेगा। उन्होंने लिखा कि बिहार विधानसभा की शर्मनाक घटना से साफ होता है कि मुख्यमंत्री पूरी तरह आरएसएस बीजेपी में हो चुके हैं। लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों को सरकार कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। विपक्ष फिर भी जनहित में आवाज उठाता रहेगा, हम नहीं डरते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात जो राहुल गांधी की तरफ से कही गई है, ये हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ट्विटर के माध्यम से उन्होंने बिहार सरकार पर, खासतौर पर नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि बिहार विधानसभा की शर्मनाक घटना से साफ है कि मुख्यमंत्री पूरी तरीके से आरएसएस बीजेपी में हो चुके हैं। लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों को सरकार कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। विपक्ष पर भी जनहित में आवाज उठाता रहेगा। आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान जुड़ गई हैं, आप उनसे बात करेंगे। सारिका, जब हम जिक्र कर रहे हैं कि विपक्ष अपनी आवाज को बुलंद किए हुए, इसमें तो कोई दौरा नहीं है कि प्रत्येक मुद्दे पर बिहार में विपक्ष सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कल जिस तरीके से हुआ उसको लेकर आरजेडी आज क्या कहेगी? कांग्रेस ने भी समर्थन दे दिया है और सीधे सीधे उन्होंने कहा कि विपक्ष तो अपनी भूमिका अदा करेगा और हमेशा आवाज उठाता रहेगा। आपकी प्रतिक्रिया? बिल्कुल साक्षी, जिस तरीके की कल घटना हुई है, अगर हम सड़क से लेके सदन तक की बात करें तो बिल्कुल ही लोकतंत्र की हत्या हुई है। कल लोकतंत्र के मंदिर में ही लोकतंत्र की हत्या हुई है। जिस तरीके से उन प्रतिनिधियों को पुलिस बुला करके उन पे लाठी, जूते, चप्पल, हर तरीके से उन पे प्रहार किया गया, ये सिर्फ और सिर्फ उन पे ही नहीं प्रहार किया बल्कि उन तमाम जनता के भावनाओं को भी ठेस पहुंचाई गई है, जो जिन लोगों ने उन्हें चुन करके उस मंदिर में भेजा है ताकि वो उनसे जुड़े, उनसे सरोकार मुद्दों को लेकर के वो सत्ता पक्ष में बैठे लोगों से प्रश्न करे। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि विपक्ष जो है अपनी भूमिका, अपने दायित्व को बहुत ही बखूबी निर्वहन कर रही है और लगातार लोगों से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के वो प्रश्न कर रही है, लेकिन ये जो सत्ता पे बैठे लोग हैं ये बौखलाए हुए लोग हैं, क्योंकि इन्होंने झूठ बोल करके लोगों से वोट मांगा, आज सत्ता पे काबिज हुए और तमाम अपने वादों को करने में नाकाम हुए हैं। और यही कारण है कि कल की घटना जो सड़क से लेकर सदन तक दिखाई दी है, किस तरीके से उन्होंने हमारे प्रदर्शनकारियों पे, हमारे कार्यकर्ताओं पे लाठी चार्ज किया है, वाटर कैनन से उन पे प्रहार किया है। दर्जनों हमारे कार्यकर्ता, सैकड़ों कार्यकर्ता, कल उन्हें चोट आई है और ये सरकार जो है ये अपनी बर्बरता का उन्होंने कल परिचय दिया है। ये सरकार असल में, सारिका जी, अगर आरजेडी का जिक्र करें कि विभिन्न मुद्दों को लेकर आप बोल रही हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, तो पहले ही आप इन मुद्दों पर बोलते हुए नजर आए, लेकिन अब बेरोजगारी और उसके साथ साथ बढ़ती महंगाई को लेकर कल का प्रदर्शन हुआ, उसको लेकर विरोध हुआ। अगर हम आगे की रणनीति का जिक्र करते हैं तो आरजेडी आगे क्या करने वाली है? आज विरोध जता रही है, सरकार के खिलाफ जमकर विरोध कर रही है, आगे आप क्या करेंगे? देखिए, आरजेडी का अहम मुद्दा हमेशा से रहा था और रहा है और अभी भी आगे भी ये रहेगा, कमाई, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई और कार्रवाई। ये ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर के हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी जनता के बीच में गए थे और इन्हीं मुद्दों पे लोगों ने जन समर्थन दिया था और आज नंबर 1 की पार्टी आरजेडी है यहाँ पे। बावजूद इसके जो सरकार है उन्होंने 10 लाख नौकरियों के बदले में 19 लाख नौकरियों का वादा किया था, उससे भी वो मुकर गई है। आज बिहार में बेरोजगारी चरम सीमा पे है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ी हुई है, जिस तरीके से बिहार में खराब लॉ एंड ऑर्डर है,
कोई यहाँ पे एक अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, भ्रष्टाचार करप्शन जो है वो आसमान छू रहा है। ये ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के विपक्ष हमेशा अपनी आवाज उठाते रहा है और आगे भी उठाते रहेगा। लेकिन ये जरूर सोचने वाली बात है कि जो सत्ता में काबिज लोग हैं वो विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए इस तरीके से प्रशासन का दुरुपयोग। लेकिन सारिका जी, क्या कारण है कि सदन की जगह आपने सड़क को चुना विरोध करने के लिए, सवाल पूछने के लिए? सदन में मौजूद रह करके भी ये सवाल पूछे जा सकते थे जिसके शायद सरकार की तरफ से जवाब भी मिलते। सारिका जी, ये लोकतंत्र में ये आजादी है, संविधान में आजादी दिया है हमें कि हम अपने सड़कों पे शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और आपने अगर देखा होगा तो लगातार हमारे नेता जो हैं वो सदन में प्रश्न कर रहे हैं, उन्हें मौका तक नहीं दिया जा रहा है, उनको सुना तक नहीं जा रहा है, उन पे कार्रवाई तक नहीं उन बातों पे की जा रही है। अभी अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो एक रामसूरत राय का मामला था जिनके घर पे शराब पकड़ी गई थी, उसको लेकर के बार बार हम कह रहे थे, कार्रवाई की मांग कर रहे थे, लेकिन ये सरकार जो है मूक दर्शक बन के बैठी हुई है, अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अब तो हद ही हो गया कि अब एक नया ही, यानी निश्चित तौर पर आपका ये कहना है कि अगर हमें सदन में नहीं सुना जाएगा तो हम सड़क पर जाकर के बोलेंगे और वो सुनना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सारिका जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आरजेडी की आगे की रणनीति क्या होगी, किस तरीके से आगे विभिन्न मुद्दों को लेकर आरजेडी उठाने वाला है, ये तो आने वाले दिन ही बताएगा। लेकिन इतना स्पष्ट है कि विपक्ष बिहार में सरकार को घेरने के लिए कोई कोर कसर छोड़ नहीं रही है।